नमस्ते छात्रों, GRS परभणी इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं। कविता का नाम है अनमोल वाणी। इस कविता के कवि है संत कबीर और भक्त सूरदास। संत कबीर का जन्म लगभग 1398 में उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु लगभग 1518 में उत्तर प्रदेश में हुई। परिचय। भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। और भक्त सूरदास, इनका जन्म लगभग 1478 आगरा में हुआ और मृत्यु 1563 से 1591 के बीच में हुई। परिचय। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रभावित करने वाले कवियों में सर्वोपरि है। तो चलो देखते हैं कविता। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। इन पंक्तियों में संत कबीर कहते हैं कि जैसा हमारा भोजन है वैसा ही हमारा मन होता है। जैसे ईमानदारी से कमाया हुआ सात्विक भोजन यदि हम लेते हैं तो हमारा मन ही सात्विक होता है, मतलब हमारे विचार पवित्र होते हैं। यदि बेईमानी से कमाया हुआ तामसी भोजन करते हैं तो हमारे व्यवहार में अपवित्रता आएगी। यानी जैसा भोजन है वैसा ही हमारा मन बनता है। जैसे पानी पीजिए तैसी वाणी होए। जैसे पानी शुद्ध होता है उसी तरह से हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। कबीर कहते हैं कि हमें अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। ऐसे करने से दूसरों के साथ साथ हमें भी सुख और शांति मिलेगी। यहाँ कबीर कहते हैं कि मीठी वाणी से सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। इस पंक्तियों में कबीर कहते हैं कि जब मैं बुरे लोगों की तलाश में निकला तो मुझे कोई व्यक्ति बुरा नहीं मिला। तब जाकर उन्होंने स्वयं के भीतर देखा, मतलब उन्होंने आत्मचिंतन किया तो देखा कि इस संसार में उनसे बुरा कोई और नहीं है। इसका मतलब कबीर के अनुसार दूसरों में बुराई खोजना सबसे बड़ी बुराई होती है। तो इसी तरह संत कबीर जी ने सत्य वचन कहा है। तो चलो देखते हैं भक्त सूरदास की काव्य पंक्तियाँ। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल्कि बेनी जो हवे है लांबी मोटी। काचों की दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी, सुर श्याम चिर जो दोहू भैया, हरी हलधर की जोटी। यह बालक श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा इनसे कहते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितना समय गुजर गया है, मुझे आप दूध पिलाती है फिर भी ये छोटी छोटी ही है। तू तो कहती थी कि दूध पिलाने से ये चोटी बलराम भैया की तरह मोटी होगी, लंबी होगी और कंघी करते घूमते व स्नान करते समय ये चोटी नागिन की तरह भूमि तक लटकने लगेगी। अगली पंक्ति में श्री कृष्ण थोड़ा रुककर कहते हैं कि ऐसी चोटी का मुँह दिखाकर तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है और माखन रोटी नहीं देती। यहाँ सूरदास जी बालक श्री कृष्ण की लीलाओं पर मोहित होते हैं और कहते हैं कि दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम लंबी आयु के हो, चिरंजीवी हो और दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, खुश रहे। तो छात्रों, इस तरह संत सूरदास जी ने यहाँ कृष्ण भक्ति दिखाई है।